मादरचोद थी, दुनिया मादरचोद है और दुनिया मादरचोद रहेगी। ये जानने के लिए वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। लोरे लोहा और दिल पत्थर करके बैठना पड़ेगा। देख के पड़ोसी जल रहा है। देखो बच्ची, हम जलते उलते नहीं है, हमको एक चुम्मा दे दो बस मेरा काम हो जाएगा। ले पड़ गए खेल में। देखो बच्ची, मैं कुछ लेने देने वाला नहीं हूँ, मैंने तो बस एक चुम्मा मांगा था, लेकिन तुमने तो बहाना बना दिया। कब तक चले? तो क्या हाल है? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ प्रीति झा और पवन सिंह के भोसड़ी। माफ करना, मैं गलती से इधर उधर भाग जाता हूँ पवन सिंह के डुप्लीकेट के तरफ, जो अपने आप को पवन सिंह का डुप्लीकेट समझता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उसके साथ एक और टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसका नाम है कि कोरोना का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो ये जानकर शॉक हो जाओगे कि कोरोना का उत्पत्ति हुआ कहाँ से है। तो ये जानने के लिए वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। लोरे लोहा और दिल पत्थर करके बैठना पड़ेगा। तो बैठने के लिए तैयार है तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्ची, पहली बात तो ये कि तुम्हारा भाई कोई रंगदार नहीं लग रहा है, लगता है रोज मार मार के दुबला पतला हो गया है। तो बात करते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात जो कह रही हो कि लड़का खोजा रहा है, हम तो सुने कि तुम्हारा शादी हो गया। कि आपकी और आचार्य की शादी भी हुई थी जी वो, तो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि ये बात सच है। बिल्कुल हुई थी शादी, उन्होंने हुई थी मैम। मांग में सिंदूर डाला था उन्होंने। मतलब शादी हो गया है या बच्ची बोल रही है कि दुल्हा खोजा रहा है। भाई यहाँ तो साला ये गोल मटोल दुनिया हमको समझ में नहीं आता। हम का कर डूब मरे का नहीं, हम डूबेंगे नहीं यार, हम अभी जर जवान है, काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ और न्यूज देखते हैं। मतलब उन्होंने आपके साथ शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी या मंदिर में की थी? नहीं ऐसी सिंदूर जैसे कोर्ट मैरिज नहीं, कोर्ट मैरिज होती अच्छा ऐसी मतलब उन्होंने मांग भर दी थी, है ना? तो भाइयों, ये सब सुन करके तो आप लोगों को सच में पता चल गया कि बच्ची शादीशुदा है। और किससे शादीशुदा है आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ। राज आर्या, पवन सिंह का भोसड़ी। माफ करना, मैं गलती से बोल देता हूँ यार, पवन सिंह का डुप्लीकेट जो समझता है अपने आप को, वो साला अलग ही रोटी सेक रहा है। तुम कितनी सेक्सी हो भाई। लास्टली ये भी पता चला है हमको कि राज आर्या पवन सिंह का भोसड़ी। माफ करना, मैं गलती से बोल देता हूँ यार, पवन सिंह का डुप्लीकेट राज आर्या ने भी शादी कर लिया है। और किससे शादी किया है? सोना पांडा, जिसको लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं प्रीति झा के चाहने वाले। देखो, दुनिया मादरचोद थी, दुनिया मादरचोद है और दुनिया मादरचोद रहेगी। दूसरा का काम है, दूसरा का पेल भोसड़ी वाले। खुद का तो इन लोगों को कुछ औकात होता नहीं है, दूसरे का लाइफ में बस भाषण पेलेंगे लंबा लंबा। कोरोना हो जाएगा, तुम्हारा कोरोना होगा रे, तुम्हारा कोविड-19 का वैक्सीन तैयार हो गया। क्या गाली आप लोगों ने सुना? लेकिन उसमें तो किसी का नाम नहीं था। तो आपने बोला कि क्या अभर स्मार्ट, तो अभर स्मार्ट बनता है, कुछ गलत तो नहीं दिखा रहा है। नहीं भाइयों, नाम भी सुन लो। होगा और तब तक तो राज आर्या पता नहीं कहाँ चल जाएगा भगवान जाने। हम कभी सोचे नहीं थे कि राज को हमको गाली देना पड़ेगा वो भी लाइव में। तो ये बच्ची सोची नहीं थी कि हमको राज आर्या मन पवन सिंह के भोसड़ी के मतलब डुप्लीकेट को गाली देना पड़ेगा। लेकिन ये भी दे रही है, ये भी चाहने वाली थी यार। लेकिन क्या करोगे, कुछ ऐसा कारनामा कर दिया राज आर्या और प्रीति झा ने मिलकर। उसमें सोना पांडा का भी हाथ है, लेकिन हमको इतना जानकारी नहीं है भैया। तो जितना जानकारी होता ना, मैं तो पेल लेंगे हम। सर वो 300 रुपए में साहिल कुमार के साथ सोई है, 400 रुपए में अंकित अग्रवाल के साथ लिया, उसको लिया है अंकित अग्रवाल। और अभी पता नहीं राज आर्या कितने में उसको खरीदा है, लाया है, वो तो राज आर्या ही जाने। देखो बच्ची, इतना चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताओगी तो माल का रेट घट जाएगा। तो माल का रेट घटाओ मत और बढ़ाओ। काहे कि जानते हो अभी जो ऐप का दौर चला है ना भोसड़ी का, उसी में टाप टिप चलता है। बस पूरी के जितने एक्टर है ना, सब 100 रुपए में उसको लिया है। सबसे पहली बात तो मादरचोद राज आर्या की बीवी नहीं, राज आर्या की काय बोलूं मैं, उसको रखेल वो बना के लाया उसको
माधुर स्कीम, और वो जाएगी साथ गाची। और इसने तो सारे स्कीम का खुलासा कर दिया। मुझे लगता है कि साइड रोल इसका भी था, लेकिन छोड़ो जाने तो, साइड रोल किसी का भी हो, लेकिन मुझे तो अभी मेन रोल के बारे में जानना है कि क्या क्या होता है। तो चलिए इससे चलते हैं यहीं पे, फिर लाते हैं एक नए चेहरे को। रूही पांडे, तू एक बात बता, तू की ऑर्केस्ट्रा वाली की बहन है क्या तू? हाँ, लाइफ में आके चुदवाने आई है? आही बाप, हम तो सोचे थे कि वही एगो बड़का बम है, लेकिन ये हो ससुरी बम में है। अरे हमारा आगे बम नहीं, सब फुसकिए बम रहती है। ऐसा ऐसा गाली देंगे ना, कान से खून निकल के भोसड़ी वाली भागेगी 2 मिनट में। मेरे को प्रीति ना समझना, जो चुपचाप सह लूंगी। छोड़ जाने दे यार, कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना। हमें तो जानना है कोरोना के बारे में कि कोरोना आखिर आया कहाँ से। तो चल बच्ची, पूरा डिटेल्स में बता कि कोरोना आया कहाँ से। की बीमारी होगी उन दोनों को। नहीं नहीं, अरे वो तो पुराना हो चुका, कोरोना है कोरोना, उसी के भोसड़ा से तो निकला कोरोना। फाइनली पता चल ही गया कि कोरोना आया कहाँ से है। तो कोरोना आया है भौंसरा से, जो कि आपने सुना, अभी तक आपने गलत सुना था, जो अभी सही सुन रहे हो। और उस कोरोना लाने वाले के भौंसरा के साथ क्या क्या हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया और क्या करवाया, देखते रहिए इस वीडियो में ही। दीदी स्टेटस क्या लग रहा है कि देखो अब जलने वाला इमोजी। भाई देखने लायक है क्या उसमें? फटा हुआ चाइनीज का माल है। चाइना का माल को कौन कौन यूज किया है, उसको कौन यूज करेगा भैया? कोई देखने लायक कुछ है? पता ना चाइना का माल कब बंद हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। नाश्ते हमारे को मोदी जी चाहे तो स्वागत है, चाइना का माल बंद। चलो आज इतना ही, आगे सुनने की कोशिश मत करो, नहीं तो कान का चदरा फट के इधर से इधर आ जाए। तो मित्रों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कौन सा पार्ट सबसे बेहतरीन लगा है। और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को ओपन करोगे तो मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा, क्योंकि वो बैकअप चैनल है हमारा, तो उसे भी करते रहना। क्योंकि आजकल ये सब भरोसा नहीं रह गया, टिकटॉक का जैसा ये गायब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो इसको धकाधक शेयर करो, हम कुछ नहीं जानते।